तेरे पास पंख है या नहीं है ये मायने नहीं रखता। तेरे पास उड़ने का जज्बा है या नहीं है वो मायने रखता है। So students, today we are talking about chapter third, two stories about flying. क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक में थर्ड चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो पार्ट है। पहला पार्ट है इज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। चलिए फर्स्ट पार्ट में क्या है देखते। शॉर्ट एंड स्वीट समरी में है पूरा, देखिए। पार्ट फर्स्ट में है हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसमें क्या है, एक यंग सीगुल के बारे में। सीगुल एक बर्ड होता है, कैसे उसके पूरी फैमिली मेंबर्स, उसके जो यंग सिबलिंग्स है वो तो उड़ना सीख जाते हैं, लेकिन एक छोटा यंग सिंगुल है वो उड़ने से थोड़ा कतराता है, थोड़ा डरता है, थोड़ा अफ्रेड करता है। चलिए उसके बारे में पॉइंट से फटाफट बता देते। फियर ऑफ फ्लाइंग, यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाइंग। छोटा सा बर्ड यंग सीगुल, सारे फैमिली मेंबर्स एक हिल साइड में पूरी फैमिली रह रही है। जो भी उसके यंग सिबलिंग्स है वो तो उड़ उड़ के नीचे जा जाके उसके खाने के लिए ला रहे हैं, फिश ला रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो यंग सीगुल है वो ना तो उड़ पाता है, लेकिन थोड़े टाइम तक उसकी जो फैमिली है वो उनको फीड करती है, उसको फीड करती है। लेकिन फैमिली कब तक फीड करेगी? फैमिली आपको लाइफ टाइम तक फीड नहीं करती। तो जो उसके पेरेंट्स है, उसके सिबलिंग्स है, वो उसको करते हैं, एनकरेज करते हैं उड़ने के लिए, ठीक है। थोड़े टाइम खाना बंद कर देते हैं, थोड़े टाइम बाद उसकी मम्मी ट्राई करती है, उसके पापा ट्राई करते हैं, उसके यंग से जितने भी सिबलिंग्स है वो ट्राई करते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पाता। तो खाना बंद करने के बाद क्या करते हैं, उसकी मम्मी जो होती है ना, वो हिल के साइड में जाती है और उसको एक फिश दिखाती है, और उसको टेम्पटेशन टाइप होता है कि उसको फिश दिखा के उसका जो हंगर प्रेशर है ना वो उसको एनकरेज करता है ताकि वो भी उस फिश को कैच कर पाए। तो उसको उसकी मम्मी उसको फिश को जो ना नीचे फेंक देती है, इसी है ना उसमें। जैसे ही वो उस फिश को कैच करने के लिए जैसे ही उसको जंप करता है ना, एक्सट्रीम हंगर फोर्सेस हिम टू जंप। सिंपल सी बात है, जब भूख होगी तो कुछ ना कुछ आप हाथ पैर मारोगे, उसी में वो एक्सट्रीम हंगर फोर्सेस हिम टू जंप। सडनली ही गॉट टू नो दैट ही इज फ्लाइंग, और ही इज फ्लाइंग अननोइंगली। मतलब वो पहली बार जब उड़ता है तो उसको भी अंदाजा नहीं होता है, और उसके पंख जैसे तैसे करके वो उड़ना स्टार्ट कर देता है। लास्ट में लिखा है सडनली हिज फियर टर्न्स इनटू कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस। छोटा सा चैप्टर है, कैसे उसका जो पहले तो उसको डर लगता था, ठीक है, फिर वो उसका सडनली जो उसका डर तो जाना वो अननोइंगली वो ट्रांसफर हो गया किसमें, कॉन्फिडेंस में। और जैसे ही वो पहली बार उड़ता है उसको बड़ा अच्छा लगता है, वो हैप्पी फील करता है, ठीक है। छोटी सा स्टोरी है, किसके बारे में? थीम आप देखोगे फियर वर्सेस करेज के बारे में, इसी के बारे में पूरा चैप्टर है। ये समरी थी। इसी का सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। इसमें भी थोड़ी सी कैसे होप फेथ उसके बारे में है। क्या है स्टोरी देखिए। नैरेटर जो खुद पायलट है, एक फ्लाई एरोप्लेन का नाम है डेकोटा। वो जो नैरेटर है वो एरोप्लेन उड़ाता है, उसका नाम आप याद रखना, डेकोटा। ट्रेवलिंग फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड, वो ट्रेवल कर रहा है पेरिस टू इंग्लैंड अपने घर जाने के लिए। जाते टाइम क्या होता है कि ब्लैक स्टॉर्म्स वगैरह, थंडर स्टॉर्म्स, पूरे आंधी तूफान आ जाता है। सिंपल सी बात है, व्हाइल फ्लाइंग ही सॉ अ ह्यूज स्टॉर्म। ब्लैक स्टॉर्म में, उस तूफान में उसके जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो काम करना बंद कर देते हैं। लो फ्यूल, और उसका रनिंग लो फ्यूल, जो तेल ऑयल है वो भी कम हो जाता है, कम इन दी सेंस के ना के बराबर हो जाता है। फिर वो क्या देखता है, थोड़ा बहुत पहले तो डरता है वो, पर ही फील्स लॉस्ट इन द स्टॉर्म, सडनली ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन, जो अपने चैप्टर का नाम है। अनलोइंगली, अब कभी कभी क्या होता है कि जब आप ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में फंस जाते हो जहां आपको लगता है कि कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं है, तो फिर कोई ना कोई आपको अननोइंगली, भगवान अपन कह सकते हैं एक टाइप से, हेल्प करने के लिए आए। तो वो किसके थ्रू है? एक ब्लैक एरोप्लेन के थ्रू, ठीक है। वो जो ब्लैक एरोप्लेन है, दिस अननोन पायलट सिग्नल हिम्स टू फॉलो एंड गाइडेड हिम सेफली रनवे। ये जैसे तैसे करके जो उसको जो है ना, उसको सिग्नल्स देता है पायलट को, और वो उसको फॉलो करता है ब्लाइंडली, और वो ब्लाइंडली फॉलो करके उसको सेफली जो है ना रनवे तक ले आता है, ठीक है ना। जब वो नीचे आके पूछता है कि मैं इतने बड़े तूफान में फंस गया था, क्या वहां पे कोई और भी एरोप्लेन था? तो वहां पे जितने भी वो
रनवे पे एयरपोर्ट पे आके पूछता है, इंक्वायरी करता है इनके बारे में, तब वो जवाब देते हैं देयर वाज नो अदर प्लेन। तब वो कहते हैं कि वहां पे तो कोई अदर प्लेन नहीं था। छोटा सा चैप्टर किसके बारे में, चैप्टर एंड हो जाता है व्हाट वाज दैट मिस्टीरियस एरोप्लेन, कि आखिर में वो मिस्टीरियस एरोप्लेन था क्या। अब हम कह सकते हैं वो आपके एक टाइप से हम जिस भगवान में मानते हैं, हम जिस होप को मानते हैं, भगवान इन दी सेंस कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो, बड़ी टेढ़ी सिचुएशंस हो, वहां पे आपकी कौन मदद करेगा, वहां पे आपकी मदद करते हैं आपके भगवान। जब आप मेहनत जो है ना, या फिर कोई भी काम बड़ी लगन से या फिर सच्चे मन से करते हैं, तो देयर इज समबडी हु विल ऑलवेज हेल्प। चलिए थोड़ी सी कहानी, छोटा सा चैप्टर है, पार्ट 2 है, समरी है, इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे आगे। थैंक यू।